देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है अपना क्या, फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना। फंक्शन क्या होते हैं उन पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं अपन फंक्शन डॉट जेएस के नाम से। वो आते हैं, मिल जाएंगे वैसे, आप जाओगे शायद जब तक आ जाते हैं, जाओगे उस टाइम तक। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन डॉट जेएस है ना, ये अपन ने फाइल बनी, यहाँ पर अपना काम करेंगे और एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं अपन HTML की। तो इंडेक्स फाइल तो बनी थी अपन ने, इंडेक्स 6 कर देते हैं डॉट HTML है ना, ये हो गया अपना। फिर इसके बाद अपन आएंगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, यहाँ पर अपन गए पैराग्राफ लिया या फिर हेडिंग रख देते हैं अपन, H2 हेडिंग रखी अपन ने जिसका नाम है फंक्शन इन जेस। यहाँ पर अपन आते हैं, लिंक करना है अपने को, तो यहाँ लिखते हैं अपन स्क्रिप्ट src और फाइल का नाम क्या दिया था मैंने, फंक्शन डॉट जेस। और इसको लाइव कर लेते हैं अपन, कंसोल में चलते हैं अपन और यहाँ पर कर लेते हैं अपना ओपन टर्मिनल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन फंक्शन की। तो फंक्शन होता क्या पहले तो उसको भी समझे अपन। फंक्शन की अगर बात करें तो हमने जैसे अभी कौन कौन से फंक्शन यूज किए, अभी हमने लास्ट चैप्टर जैसे पढ़ा था एरे। तो एरे के अंदर हमने कई सारे फंक्शन देखे, स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग के अंदर इनबिल्ट फंक्शन देखे हमने, देखा था ना कि टू अपर केस टू लोअर केस, लोअर में लेंथ निकालना है तो लेंथ नाम का फंक्शन देखा था अपन। तो फंक्शन के जो काम थे वो प्री डिफाइंड थे कि आप अगर ये फंक्शन लगाओगे तो इससे ये टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा। वो इनबिल्ट है, बस आपको सीधे क्या करना था, उसको यूज करना था। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करें, अगर कुछ फंक्शन हमको खुद क्रिएट करना है तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर खुद क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए फंक्शन का काम होता है कि किसी भी एक काम को, इन स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करके देना। अब जैसे हम बात करें, हमारे पास घर में ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर का काम क्या होता है कि वो गाड़ी चला के देगा, आपको गाड़ी चलाएगा, आपको जब भी कहीं जाना होगा तो आप क्या बोलोगे, ड्राइवर को यहाँ चलना है तो वो चले जाएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं उसको तो कुकिंग करना है, कुकिंग करना है, खाना बनाना है, तो देगा, देगा क्या बना के, वो अपने को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका काम थोड़ी। तो फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम होगा कि हम स्पेसिफिक काम डिफाइन कर देंगे कि इस फंक्शन का यूज इस काम के लिए किया जाएगा। तो जब भी हमको कहीं जाना होगा तो हम किसको कॉल करेंगे, किसको बुलाएंगे, ड्राइवर को। अगर कुछ बनवाना होगा तो हम किसको, कुक को बोलेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग क्या हो सकते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, यानी कि जिस टाइप का हमको वर्क परफॉर्म करवाना है उस टाइप के फंक्शन को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन का काम। यानी आप बात करें प्रोग्राम के अंदर, यानी जब भी कोई कोड आपको बार बार यूज करना पड़े। अब हम अगर एक लाइन का कोड है तो हम उसको एक ही बार लिख रहे प्रोग्राम में, तो उसका हमको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। बट ऐसा कोई काम जो हमको, ऐसा कोई पीस ऑफ कोड जो कि आपके प्रोग्राम में आगे चल के बार बार क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो हम उसको बार बार लिखने की बजाय उसको एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। और जब भी उस पीस ऑफ कोड की अपने को जरूरत पड़ेगी तो हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब मान लीजिए, मान 5-6 लाइन का ऐसा स्टेटमेंट है जो हम हमारे प्रोग्राम में बार बार क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब बार बार अगर यूज हो रहा है तो हम उसको बार बार लिखेंगे तो उससे क्या होगा, पहली बात तो प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ ऑफ प्रोग्राम इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए वो 4 लाइन का कोड था, 5 लाइन का, 10 लाइन का कोड हो, 100 लाइन का भी हो सकता है। अगर वही 100 लाइन्स का कोड आप जब दोबारा लिखेंगे तो हो सकता है हम दोबारा टाइप तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो कोड लिख रखा उसी को कॉपी करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर अपन पेस्ट कर देंगे। तो अगर उस लाइन ऑफ कोड के अंदर, 100 पीस ऑफ कोड के अंदर अगर कुछ भी इधर होगी तो वो जाएगी कहां पर, आपकी नेक्स्ट में भी जाएगी। और मान लो जरूरत पड़ी, हमने आगे ही पेस्ट करा, फिर आगे पेस्ट करा, लेकिन जब हमने रन करके देखा प्रोग्राम को तो वो एक जगह की एरर जो थी वो सभी जगह जाएगी, तो इससे एरर के चांसेस क्या होंगे, आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, प्रोग्राम का साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है लेकिन एरर के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि वो पीस ऑफ कोड आप बार बार टाइप कर रहे हो। ठीक है, तीसरा चीज, अगर हम फंक्शन में यही सब चीजें कन्वर्ट कर दें तो उससे होगा क्या, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोग्राम की, यूजर इजीली रीड कर सकता है, मतलब उसको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा कोड को और फंक्शन जहां पर यूज हो जाएगा तो आप समझ जाओ कि हाँ ये जो फंक्शन है, ये जो कोड लिखा था वापस इसके अंदर यूज हुआ है। लेंथ कम हो जाएगी आपके प्रोग्राम की, सही कि नहीं, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। आएंगे एरर, ऐसा नहीं, बट चांसेस कम हो गए ना, रिड्यूस हो जाएंगे एरर, आपके कम हो जाएंगे पहले से। क्यों, क्योंकि आप अगर 10 जगह आपने कॉपी पेस्ट किया था तो एक जगह का एरर 10 जगह गया था, तो अब आपको फंक्शन में अगर एरर भी है तो वो एक जगह सही करना है तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो कुछ एडवांटेजेस भी है फंक्शन के, यानी कि ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपको बार बार जरूरत पड़े तो उसको आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, किसी फंक्शन के अंदर। क्लियर हुआ इतना? तो इसीलिए अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप की। अब एक होते हैं कौन से, जो पहले से इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने अभी एरे पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कई सारे फंक्शन यूज किए थे, है ना। उन फंक्शन का पहले से क्लास डिफाइन था। वो जो फंक्शन होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं? हमारे बिल्ट इन फंक्शन। क्या होते हैं? बिल्ट इन, जो पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट हमें बोलो आपको दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो ये इस टाइप का फंक्शन तो है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, लेंथ निकालना है आपको एरे की, या फिर हमको पॉप करना है, पुश करना है, बताया था मैंने फंक्शन कि आखिरी एलिमेंट डिलीट करना है, पहले एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो अपन ने देख चुके थे। ऐड करना है नया एरे के अंदर एलिमेंट, उसके लिए भी एक फंक्शन है। तो वो सब जो फंक्शंस थे वो पहले से डिफाइन थे। तो ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइन है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्री डिफाइंड फंक्शन। लेकिन जब यूजर को जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको तो इवन और चेक करना है, हमको दो नंबर मैक्सिमम पता करना है, दो नंबर को एडिशन करना है, सिंपल इंटर्स कैलकुलेट करना है, तो ऐसे फंक्शन तो इसके अंदर बने नहीं होते। तो वो फिर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन क्रिएट करता है उसको कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या कहा जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो टाइप के अपने को फंक्शन मिलेंगे। अब बात करें कि फंक्शन को क्रिएट कैसे करना होता है। देखिए, बिल्ट इन फंक्शन तो हम सीधे यूज करते हैं, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर बात की जाए तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट होगा पहले तो अपन वो समझते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी जो अपन पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी आप टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। फंक्शन अलाउज यू टू राइट अ पीस ऑफ कोड वंस एंड रन्स मल्टीपल टाइम। मतलब आप एक बार लिख दीजिए और उसको बार बार जब आपको यूज करना हो मल्टीपल टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। पॉसिबली विद डिफरेंट इनपुट्स, है ना। और हो सकता है कि उसके अंदर आप कई इनपुट्स मल्टीपल टाइप के इनपुट दें। इस बार हमने नंबर 5 और 10 पास किया, तो हो सकता है अगली बार हम 15 और 20 पास कर दें। तो वो मल्टीपल इनपुट के साथ उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं अपन? बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आया था जब फंक्शन आया कॉल्ड पैरामीटर। और जो बार बार आप जो डिफरेंट इनपुट देते हैं उसको अपन बोलते क्या है? पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला ना, एक ही वैल्यू अगली बार मैंने 5 और 10 टाइप करी, आगे मैंने 10 20 कर दी, तो वो हमारे होंगे क्या? पैरामीटर हुए। क्या हुए? पैरामीटर, जो आप डिफरेंट टाइम हर टाइम डिफरेंट पास कर सकते हैं। अब बात करें अपन, कोई भी फंक्शन अगर क्रिएट करना होता है तो फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है कौन सा? फंक्शन की डेफिनेशन, और दूसरा होता है क्या? फंक्शन की कॉलिंग। ये दो चीजें, कोई भी फंक्शन बनाना तो कितने चाहिए होंगे अपने को? एक तो फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरा क्या चाहिए होगा? फंक्शन की कॉलिंग। अब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की जो फंक्शनलिटी, फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म करेगा, वो दो नंबर को ऐड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, इवन और चेक करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करेगा, फैक्टोरियल निकालेगा, वोवेल कॉन्सोनेंट चेक करेगा। जो भी आपको फंक्शनलिटी फंक्शन से परफॉर्म करवाना है वो सब हम कहाँ पर लिखेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, वो अपन समझ लेते हैं। अ फंक्शन डेफिनेशन इन जावास्क्रिप्ट इज नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जो टास्क परफॉर्म किया जाएगा फंक्शन के द्वारा, जो टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो अपने को ब्लॉक ऑफ कोड जो है कहाँ पे लिखना होगा? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखना होगा। यू कैन रन दिस कोड whenever you want to calling the function। यानी जब भी उस कोड को रन करना होगा, पीस ऑफ कोड को, तो वो ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कैन टेक्स इनपुट कॉल्ड पैरामीटर। हो सकता है कि फंक्शन में कुछ इनपुट भी आप दें। एंड कैन रिटर्न एंड आउटपुट यूजिंग रिटर्न। और हो सकता है कि आपको कुछ आउटपुट भी रिटर्न करना पड़े उस फंक्शन से। क्लियर हुआ इतना? तो कहने का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर घर में हमारे पास कोई ड्राइवर है, तो ड्राइवर को अगर हमको कहीं जाना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना उसको कि भैया अपने को यहाँ चलना है। अब आप उसको बोलोगे ही नहीं और गाड़ी में जाके बैठ जाओगे तो वो क्या करेगा? वो चलेगा कि जब तक आप बताओगे नहीं कि हमको यहाँ जाना है, आपको कहाँ लेके जाएगा आपको, जब तक आप बताओगे नहीं। तो वैसे ही कि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे आप तब तक वो यूज भी नहीं होगा। तो फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखिए सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? फंक्शन कॉल। तो इसका मतलब होता है व्हाट इज कॉलिंग अ फंक्शन? कॉलिंग अ फंक्शन मींस टेलिंग द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड द फंक्शन। यानी फंक्शन के अंदर जो हमने कोड लिख रखा है उसको आपको यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये होती है कॉलिंग फंक्शन की। यू डू दिस बाय राइटिंग द फंक्शन नेम्ड फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। और उसके लिए हमको पैरेंथेसिस यूज करने होते हैं जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए कैसे, खैर अपन पहले तो समझ लेते हैं कि डेफिनेशन को कैसे लिखा जाएगा फंक्शन की। तो जब भी हमको फंक्शन से जो वर्क परफॉर्म करवाना है उसको लिखने के लिए आपको पहले तो एक फंक्शन, ये एक रिजर्व वर्ड होता है, इसके अंदर कीवर्ड है ना, जिसको कीवर्ड के नाम जानते हैं। एक पहले से रिजर्व वर्ड है कि आपको जब भी फंक्शन डिक्लेयर करना है तो वहां पर आपको यूज क्या करना है? इस फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है? फंक्शन कीवर्ड का। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है? फंक्शन का
नाम देना है। क्या देना है? फंक्शन का नेम देना है। यानी पहले फंक्शन कीवर्ड और फिर आपको जो भी नाम देना है। ऐसा नहीं फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर दो नाम को ऐड करना है तो मैं सम नाम से फंक्शन बना सकता हूँ, ऐड नाम से बना सकता हूँ, एडिशन नाम से बना सकता हूँ। तो आपकी चॉइस है कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो पहले कौन सा कीवर्ड लगाएंगे अपन? फंक्शन, और उसके बाद फिर क्या देंगे अपन? फंक्शन का नेम। और ये जो पैरेंथेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं। अपने क्या देते हैं? आर्ग्यूमेंट। कि अगर हो आर्ग्यूमेंट देना आपको, अगर देना पड़ेंगे तो आप आर्ग्यूमेंट दीजिए ना, अपने पैरामीटर दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अभी जैसे इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो विदाउट आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं इसके अंदर। तो कोड, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि पैरेंथेसिस के बाद में करली ब्रैकेट्स लगाना है, और फिर इसके बाद कोड टू रन, जो आपको इस फंक्शन को कॉल करने पे जो भी कोड रन करवाना है वो आप इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, यानी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना? यानी यहाँ पर जितना भी कोड लिखा होगा इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एक पैरामीटर के साथ सिंटेक्स दे रखा है, तो इस पर भी हम फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। फिर क्या देंगे? फंक्शन का नाम देंगे, और उसके बाद फिर क्या देंगे अपन? इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर वही मतलब जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे वो एज अ पैरामीटर यहाँ पर चले जाएंगे। वैल्यू हो सकती है, कुछ स्ट्रिंग हो सकती है, वो कुछ भी आपका डेटा हो सकता है। क्लियर हुआ इतना? और फिर वही कोड टू रन, जो आपको कोड लिखना है वो लिख देंगे अपन। अब बात करें फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा डेफिनेशन के बाद। देखिए फंक्शन को भी कॉल हम दो तरीके से करेंगे, एक तो विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करेंगे और एक विद आर्ग्यूमेंट कॉल करेंगे, है ना। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पहली बात तो फंक्शन का नाम देना है। अब आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है तो आपको उसका नाम से तो पुकारना पड़ेगा ना। अगर बोलोगे नहीं, कॉल नहीं करोगे उसको, उसके नाम से तो आएगा थोड़ी, ठीक है। तो वैसे ही हमको अगर फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा कैसे? उसके नाम से। किससे कॉल करेंगे अपन? उसके नेम से। तो पहले तो हम फंक्शन का नेम देंगे और फिर ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि हमको अभी विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करना है। लेकिन अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो फंक्शन के नाम के बाद हमको पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना होगा? आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। खैर ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली ही, जब इसको प्रैक्टिकल करके देंगे तो समझ में आएगी। अभी इतना डीप में समझ में नहीं आएगा, बट हमको सिंटेक्स तो समझना पड़ेगा कैसे हम यूज करेंगे फंक्शन को। चलिए एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम कर देते हैं क्या? से हेलो, और जो कि क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो प्रिंट कराएगा। तो अपन आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ आ गए अपन, कहाँ पर बनी मैंने? फंक्शन डॉट जेएस नाम से फाइल, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? फंक्शन कीवर्ड यूज करूंगा, और फिर फंक्शन का हम क्या दे देंगे? नाम। तो मैंने फंक्शन का नाम क्या दे दिया? से हेलो, जो क्या प्रिंट कराएगा? से हेलो। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस देना है अगर आर्ग्यूमेंट देना हो तो, और अगर नहीं देना है तो पैरेंथेसिस। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमको सर इस क्वेश्चन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं तो मैं छोड़ दूँ, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के छोड़ दीजिए। अब इसका काम क्या रहेगा? तो इस फंक्शन का काम रहेगा ओनली लॉग, यानी प्रिंट कराना हेलो, ऐसा वैसा आएगा अपने पास। क्लियर हो? मैं एक बार रन करके देखता हूँ, आई थिंक मैंने कर रखा है शायद रन। ये देखिए कोई आउटपुट आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है, और हमने तो बोला है कि एक बार हेलो आना चाहिए। तो ये फंक्शन कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा? जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। मैंने बोला ना कि ड्राइवर था हमारे पास, उसको बोलोगे नहीं भैया कि यहाँ चलना है तो लेके ही नहीं जाएगा, वो वैसे ही काम करके नहीं दे रहा अपने को, क्योंकि उसको बोला ही नहीं गया कि हेलो प्रिंट कराना है। तो हमको उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? कॉल। और कॉल भी कैसे करेंगे? उसके नाम से। तो फंक्शन का नाम क्या दिया हमने? से हेलो, और पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ भी नहीं दिए तो हमको यहाँ भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है? हेलो। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से। अब हो सकता है मेरे पास कि अगर मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन का कोड हो मेरे पास, मैं इस तरीके से हेलो तो लिखा, फिर मैंने लिख दिया console डॉट लॉग, यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम इन फंक्शन क्लास console डॉट लॉग, और फिर लिख दिया मॉर्निंग एवरीवन। ये एक सिंपल सा मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को एक बार कॉल किया, कितनी बार? एक बार। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए एक बार ही 3 लाइन आ रही, 3 लाइन चल रही एक बार में। अब मुझे क्या करना है कि यही वापस से चलाना है, एक बार रिपीट करना है। तो रिपीट करना है तो मैं क्या करूँगा? फिर से इस फंक्शन को एक बार क्या कर दूंगा? कॉल कर दूंगा। कर दिया मैंने। अब होगा क्या? ये कितनी बार चल जाएगा? देखिए पहली बार चल गया, फिर ये सेम एस कोड दूसरी बार चल गया। यानी आपको जब भी इस पीस ऑफ कोड को यूज करना है तो आपको करना क्या है? केवल जस्ट वन टाइम ओनली कॉलिंग फंक्शन
बाय द नेम, जैसे उसके नाम से आप उसको कॉल करोगे तो वापस से वो पीस ऑफ कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या इतना, समझ में आ पाया? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम फंक्शन के अंदर हमको अगर कोई पैरामीटर पास करना है, क्या पास करना है, कोई पैरामीटर, तो पैरामीटर कैसे पास की जाएंगे। चलिए पैरामीटर के लिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब मुझे एक स्ट्रिंग ही पास करनी है। चलिए इस बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि से हेलो, या फिर हाँ ठीक है, से हेलो नाम से या मैसेज नाम से बनाया मैंने, क्या लिख दिया, एमएसजी मैंने क्या दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया। और मैं इसके अंदर पास क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग पास करूंगा। क्या पास करूंगा, एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या ले लिया, str। ये str क्या है, मेरा एक पैरामीटर है जिसके अंदर जो भी मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया और फिर इसके बाद ये करेगा क्या, ये देखिए console डॉट लॉग, और वैसे ये फंक्शन मेरी स्ट्रिंग को क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। किसको प्रिंट करवाएगा, स्ट्रिंग को। मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले क्या था, देखिए पहले ये मैसेज फिक्स था कि हेलो ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है फंक्शन के अंदर कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हमेशा क्या मैसेज प्रिंट होगा, ये लॉग में लिख रखा ना, लॉग मतलब प्रिंट कराना, वो लॉग यानी प्रिंट क्या करवाएगा, हेलो ही प्रिंट करवाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ नहीं, यूजर जो मैसेज दे वो प्रिंट होना चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसके लिए यूजर को देना पड़ेगा पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने लिया है str नाम से, वेरिएबल बनाया, और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को अपन क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, str की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक कॉल करता हूँ फंक्शन को। किसको कॉल करेंगे अपन, मैसेज। ठीक है, msg। और इस मैसेज को मैंने, चलिए अभी ऐसे कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा, कुछ आर्ग्यूमेंट दिया क्या इसके अंदर, नहीं दिया। और अगर मैं रन करके देखूं तो देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने कॉल किया तो यहाँ पर हमको देना क्या था, हमको एक स्ट्रिंग की वैल्यू देनी थी, और स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, तो वैल्यू डिफाइन नहीं हुई अभी। और वैल्यू डिफाइन नहीं, इसलिए हमको मैसेज क्या दिख रहा है वहां पर, अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ मैसेज देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, ये एक मैसेज दिया मैंने। ठीक है, क्या दे दिया, फंक्शन के अंदर मैंने टाइप किया जावा स्क्रिप्ट, ये मैसेज है। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, तो ये कॉल होते से कहा जाता है उसकी डेफिनेशन में जाता है। अब डेफिनेशन में जाएगा तो उसको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, जावास्क्रिप्ट। क्या मिलेगी, जावास्क्रिप्ट। तो वो इस str के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जैसे आपने जो str लिया है, वो str एक वेरिएबल है ना, और उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, इस तरीके से जो आपने लिखा है जावा स्क्रिप्ट, वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया स्टोर। फिर उसके बाद प्रिंट होगा str की वैल्यू, तो str में स्टोर क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट। तो वो जो आपका मैसेज है, वो मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या रहा आउटपुट दिखाई दे रहा है, जावास्क्रिप्ट। हो सकता है कि अगली बार मैं कुछ नया पैरामीटर पास करूँ, जावास्क्रिप्ट के बाद मान लीजिए मैंने CSS कर दिया। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ और पास कर दूँ आगे, मैंने HTML पास कर दिया, दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो इस बार मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या किए, पास किए, दिखाई दे रहे। अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML। लेकिन मैंने 3 बार कॉल किया, कितनी बार कॉल किया, 3 बार। तो तीनों बार मेरे पास डिफरेंट मैसेज आए। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस वाले को कॉल करता हूँ 3 बार, तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, से हेलो को अगर 3 बार कॉल करूंगा, कौन सा वाला, ये वाला। इस बार कोई नया पैरामीटर नहीं आएगा मेरे पास। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉलिंग करवाई है उस, ये देखो 3 बार आ गया, ये 3 लिखा हुआ रहा ना, इस तरीके से 3 मतलब वो 3 टाइम सेम ही चीज आ रही है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे चले अपन, तो हम यहाँ पर जब भी चाह रहे कि हर बार एक नया आर्ग्यूमेंट दिया जाए, तो वहां पर फिर आपको पैरामीटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, तब जाके वो दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आपने कॉमन बना रखा है तो वो तो फिर वही है कि कॉमन ही मैसेज दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए, जो कि फंक्शन क्या करेगा, हमको एडिशन करेगा। अब आपको पता है कि 2 नंबर को अगर ऐड करना है तो आप ऐसे लेते हैं, एक की वैल्यू लेट, ऐसे करते हैं ना अपन, लेट, और फिर उसके बाद लेट b इज इक्वल्स टू लाइक कुछ भी ऐसा नंबर डाल दिया अपन ने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट मतलब क्या, console डॉट लॉग, और इसके बाद क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, c को। आपको अच्छे से पता है कि आउटपुट क्या आएगा, दिखाई दे रहा है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को तो इस बार 2 नए नंबर ऐड करने हैं। अब 2 नए नंबर ऐड करने हैं तो फिर ये चीज़ आप वापस लिखोगे, फिर यहाँ कोई 2 नंबर डालोगे। और पहली बात तो आप वेरिएबल को आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट को एक ही बार डिफाइन किया जाता है, नाम बदलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा।
इसको ऐसा ना करते हुए हम यहाँ पर एक फंक्शन ही बना लेते हैं। फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने ऐड, और मैं कितने आर्ग्यूमेंट लूंगा इसके अंदर, 2 आर्ग्यूमेंट। तो मैंने ले लिया ए और बी, करली ब्रैकेट्स लगाए, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बस जो भी इन दोनों का एडिशन उसको क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log, और एक मैसेज के साथ दिखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं सम इज, और इसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, सम से नहीं, अपने को a प्लस बी से लेनी पड़ेगी, उसको स्टोर नहीं किया ना अपन ने। तो a और b का एडिशन आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल, मैंने कॉल किया ऐड फंक्शन को, तो आपको कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं ना। तो मैं यहाँ पर कॉल करूंगा तो मैं कोई से भी 2 नंबर अभी एंटर कर देता हूँ, एक बार चला के देखते हैं दोनों का सम कितना आ रहा है, 9। मैं कुछ नए आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 65 75, फिर कुछ नया आर्ग्यूमेंट पास किया इस तरीके से। अब मैं चेक करता हूँ तो देखिए तीनों की वैल्यू मेरे को सम में दिखाई दे रही। तो वो जो काम था वो कहीं ज़्यादा लेंदी था, दिख रहा था ना। अभी यहाँ वो इतना बड़ा एक ही प्रोग्राम बन रहा था, वो वेरिएबल भी अलग अलग लेने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा काम छोटे में हो गया ना, शॉर्ट में। तो फंक्शन ने हमको क्या सिखाया कि हम रीयूज कर सकते हैं अपने कोड का डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है फंक्शन का। चलिए अब मैं आपको बोलूँ मल्टीप्लिकेशन का बनाना है, वो तो इजीली बन जाएगा आपसे, ठीक है। आगे चलें अपन इसके अंदर, फंक्शन के अंदर ऐड नंबर्स का हो गया, ठीक है। अब अपन समझते हैं, हाँ सर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप बस वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ वो ठीक। देखिए तो अपन बात करें इसकी रिटर्न के साथ, अब देखते हैं अपन, है ना, किसके साथ, रिटर्न के साथ। राइट द एडिशन फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अभी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, देखिए रिटर्न का सीधा सीधा मीनिंग होता है जो आपका आउटपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट। हमने 2 नंबर को ऐड किया था, तो उस 2 नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो रिटर्न हो क्या है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ 9 रिटर्न हो क्या है, यहाँ 139। जब 2 वैल्यू डाली हमने तो उसका आउटपुट रिटर्न आया, तो वो जो आउटपुट है हमारा वो होता है क्या, रिटर्न। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए हम एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एक रिटर्न कीवर्ड का। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम मैं वही रख देता हूँ ऐड, क्या नाम रखा मैंने, ऐड, और 2 आर्ग्यूमेंट्स में पास, गलत लिख दिया, अच्छा ठीक है। आर्ग्यूमेंट लिया मैंने एक ए और क्या, बी। इसके बाद फिर मैं गया यहाँ पर, एक काम करते हैं, अब ये हमको प्रिंट ना कराए, ये प्रिंट नहीं करना है हमको, जो भी आउटपुट होगा उसको रिटर्न करना है। तो हम क्या लिखते हैं, रिटर्न ए प्लस बी, क्या लिख देते हैं, एक रिटर्न कीवर्ड लगाया ए प्लस बी। तो ये वैल्यू रिटर्न किसको की जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न की जाएगी वापस फंक्शन को जहाँ से कॉल आएगा। तो कॉल किया हमने ऐड, और एक वैल्यू पास कर दी 2 और दूसरी क्या कर दी मैंने पास 5 करी। अब देखना इसको समझना है वर्क कैसे करेगा। फंक्शन कॉल होते जाएगा अपनी डेफिनेशन में, तो ए की वैल्यू उसको 2 मिलेगी, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। अब वो दोनों को पहले तो ऐड करेगा, 2 और 5 कितना हो गया आपका 7, लेकिन आगे लगा हुआ रिटर्न, रिटर्न मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर देगा किसको, इस फंक्शन को वापस। तो इस फंक्शन के पास वैल्यू आएगी, तो अपन एक काम करते हैं ना, या तो इस फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू आ रही है तो मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ किस नाम से, रिजल्ट नाम से, RES। तो वो जो आउटपुट है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा मेरा, इस RES के अंदर, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो console.log, और फिर मैं यहाँ पर RES को सीधे क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। क्लियर हुआ इतना, ओके। देखिए दिखाई, एक मिनट आउटपुट को अपन रन कर लेते पहले तो। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो हुआ क्या, यहाँ पर वैल्यू चली गई अपनी ए और बी के अंदर। तो देखिए आउटपुट क्या दिख रहा है आपने को, वही 7 दिखाई दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, ए प्लस बी का जो एडिशन है वो अपने को क्या हो गया, प्रिंट हो गया, क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, रिटर्न तो कर दिया अपन ने। अब रिटर्न करने के बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन का एक बना के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, बस साइन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का कर दिया, और फिर इसके बाद नाम भी चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के नाम क्या कर दिया मैंने, MUL। तो इससे हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना, आपका फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से कॉल हुआ तो वो गया अपनी डेफिनेशन में, उसको ए की वैल्यू 2 मिली, बी की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। उसने दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसने रिटर्न करा। रिटर्न मतलब किसको देगा वो वैल्यू, इस रिजल्ट को दे देगा, क्योंकि वो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न की जाती है वापस उसी फंक्शन को जहाँ से कॉल आता है।
रिटर्न करा तो आउटपुट किस में स्टोर होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होके इस RES में, और RES को फिर हमने प्रिंट कर लिया। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से तो फंक्शन ऐसे काम करेगा। 10 आया। अब हो सकता है कि आपको दूसरा कुछ वेरिएबल लेना हो, तो रिजल्ट तो ले रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, रिजल्ट 1 और एक क्या लेते हैं, रिजल्ट 2 ले लेते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया, फिर मैंने इस बार कोई 2 नंबर पास किए नए। इतना क्लियर है? फिर यहाँ पर लिख दूंगा मैं console डॉट लॉग, और उसके बाद वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे अपन, इस RES2 की। क्लियर है इतना? 28 आ जाएगा आउटपुट मेरा। क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर अनकीच इज नॉट डिफाइंड, RES नॉट डिफाइंड। अच्छा ऐसा ही है, RES1 डिफाइन किया ना अपन, ठीक है। क्लियर है इतना? तो 10 और कितना आ गया, 28। तो अगर आपको यहाँ प्रिंट ना कराना, हम सारे फंक्शन को रिटर्न करें, तो रिटर्न को आप स्टोर कीजिए पहले जो भी रिटर्न हुआ है, और उसके बाद फिर उसको प्रिंट करवाइए। क्लियर है इतना? इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं अपन फंक्शन में ही। अब एक होता है इसके अंदर एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन। अभी एक नई चीज होगी आपके लिए एरो फंक्शन। देखिए जब ES6 आया, यहाँ लिखा हुआ ना ES6 मॉडर्न वे ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो नया तरीका है। देखिए पहले तो पुराने समय इस तरीके से हम यूज कर ही रहे थे, लेकिन एक फंक्शन को नई तरीके से लिखने का एक मेथड आया जिसका नाम है क्या, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शंस आर अ शॉर्टर एंड क्लीनर वे टू राइट फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, है ना। जब ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आया तो उसके अंदर फंक्शन को एक शॉर्ट तरीके में और क्लीनर वे में लिखने के लिए यहाँ पर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, फंक्शन का एक नया टाइप इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है क्या, एरो फंक्शन। जिसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, इसके तरीके से एरो यूज करते हैं। एरो में क्या है, कुछ नहीं, एक डबल इक्वल्स टू का साइन है और एक ग्रेटर देन का साइन है। और ये यूज कब करते हैं, ये हमको जब बहुत ज्यादा बड़ा कोड लिखना है तब नहीं, केवल छोटे छोटे कोड, 1 लाइन 2 लाइन के कोड लिखने, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन। अगर ज्यादा बड़ा पीस ऑफ कोड है तो वहां पर वही पीछे वाला फंक्शन हमारा जो भी अपने बताया वही काम आएगा। मेथड एक तरीका है एक नया, आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर आप यही यूज करना है या वो यूज करना है, वो कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर शॉर्ट कोड है तो आप ये वाला एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, शॉर्ट काम उससे भी आपके हो जाएंगे, इससे भी हो जाएंगे। लेकिन एक नया तरीका है मॉडर्न में कि आपको थोड़ा कम लिखना पड़ता है, बात इतनी सी। उसमें क्या थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, 1 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा, इसमें 1 लाइन कम लिखनी पड़ेगी आपको, बस इतना से डिफरेंस है। चलिए तो उसको समझते हैं। अब नॉर्मल अगर रेगुलर जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं, रेगुलर फंक्शन के अंदर फंक्शन पहले तो एक कीवर्ड यूज करते हैं, फिर हम फंक्शन का क्या देते हैं, नाम देते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, और फिर जो भी उस फंक्शन में वर्क करवाना होता है वो अपन लिख देते हैं। और फिर उस फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो आउटपुट हमको इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन एरो फंक्शन ने क्या बोला, देखिए एरो फंक्शन के लिए हम यहाँ पर पहले तो फंक्शन का नाम देंगे, से हेलो। अभी कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट आपको पता है कि एक डेटा का टाइप होता है, डिफाइन करने के लिए लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। तो हमने कॉन्स्ट मतलब क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट मैसेज है ना आपके लिए, तो हमने एक्चुअली होता क्या है कि जो फंक्शन है, जो हमारा एरो फंक्शन है, उस एरो फंक्शन को कहीं आउटपुट को स्टोर करना पड़ता है किसी वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक से हेलो नाम का ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन होने के साथ ही साथ ये यहाँ पर वेरिएबल भी है। क्या है, वेरिएबल है। तो ये बेसिकली है क्या, एक नॉर्मल सा वेरिएबल है हमारे पास, क्या है, नॉर्मल सा वेरिएबल है। और इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इसकी हेल्प से, इस मैसेज की हेल्प से। देखिए समझिएगा हुआ क्या, से हेलो नाम का एक समझ लिया आप नॉर्मल से एक वेरिएबल है, क्या है, कांस्टेंट एक वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट एक वेरिएबल, मतलब इसके अंदर कोई डेटा स्टोर करेंगे अपन। तो कांस्टेंट एक वेरिएबल इस तरीके से बनाया, फिर इक्वल टू लगाया, और फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है, वही अपन जैसे अभी फंक्शन में लगा रहे थे ना पैरेंथेसिस। तो अगर यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आपको वही ब्रैकेट लगा के छोड़ने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एरो फंक्शन यूज करेंगे, और एरो फंक्शन यूज करने के बाद जो भी आपको मैसेज देना है वो आप लिख देंगे। तो ये वैसे ही है एक तरीका। नॉर्मल वे में क्या लिखते हैं अपन, नॉर्मल वे में इस तरीके से लिखते हैं, बस फंक्शन लगा देते हैं आगे। तो एरो फंक्शन में क्या होगा, बस आपको इस तरीके से एरो का साइन यूज करना है। चलिए काम ये भी वही करके देगा, काम वो भी वही करके दे रहा था, लेकिन आप बोलेंगे सर वैसा ही, तो क्या ही डिफरेंस है, आगे चल के समझ में आएगा एरो फंक्शन का डिफरेंस। चलिए तो अपन समझते हैं एरो फंक्शन को। यहाँ पर अपन चलते हैं, एक कॉन्स्ट नाम से अपन ने डिक्लेयर किया, और से हेलो नाम से क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, नॉर्मल सा एक वेरिएबल है। और ये इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तो पैरेंथेसिस लगा दिया अपन ने, इसके बाद करली ब्रैकेट्स लगाए, लेकिन करली ब्रैकेट से पहले आपको यूज करना है एरो फंक्शन। इतना क्लियर है। अब ये करेगा क्या, ये मैसेज देगा अपने को बस, और क्या, हेलो प्रिंट कराएगा, तो console डॉट लॉग, और प्रिंट होगा अपना क्या,
हेलो, ठीक है, समझ में आ गया। रन करें, ये क्या आउटपुट आएगा मेरे पास, अभी तो आएगा नहीं, कॉल करना पड़ेगा। कॉल करते हैं, चलिए अपन उसी के नाम से हेलो कॉल, सो आउटपुट हेलो। क्लियर हुआ इतना, आगे समझ में। लेकिन वैसे ही तो है, क्या ही डिफरेंस है। अगर मैं रेगुलर अगर फंक्शन को जब लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखते हैं, चलिए रेगुलर फंक्शन ही बना के देखते हैं। रेगुलर फंक्शन में इस तरीके से लिखते हैं, पहले तो एक फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फिर हम क्या देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इसके बाद जो भी हमको वर्क करना रहता है वो लिख देते हैं। तो console डॉट लॉग, और फिर इसके बाद इसका काम क्या रहेगा, ये भी हेलो प्रिंट करवाएगा अपने को। अब बोलेंगे सर एक जैसे ही तो है, लेकिन कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल करेंगे अपन इसको, से हेलो को, तरीके दिखाई दिया, दिख रहा लगभग एक जैसा। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। चलिए आगे चलेंगे तो डिफरेंस समझ में आते जाएगा अपने को। अब हुआ क्या, पैरामीटर के साथ पहले समझ लेते हैं अपन, किसके साथ, पैरामीटर के साथ में, है ना। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एक सम नाम से एरो फंक्शन बनाता हूँ, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद एरो फंक्शन यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम करेंगे क्या, इन दोनों नंबर का सम प्रिंट करवाएंगे। तो हम लिखते हैं console डॉट लॉग, एक सिस्टमेटिक मैसेज में है इसलिए हम क्या लिख देते हैं, सम इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, कहाँ चली जाएगी, कि वैल्यू कहाँ से आएगी, अरे सम से नहीं आएगी, a प्लस बी से आएगी। इतना क्लियर है, कुछ गलती कौन सी, ठीक है। अब मैं एक बार कॉल करता हूँ फंक्शन को, सम फंक्शन को कॉल किया, मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया 3 और क्या 5, तो ये जाएगा यहाँ वैल्यू देगा, प्रिंट करेगा, काम खत्म। सम इज 8। क्लियर हुआ इतना। अब बोलेंगे सर क्या ही मतलब है ये सब करने का, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा अपने को। अब देखिए क्या होता है कि इफ देयर इज ओनली वन पैरामीटर, सो यू कैन स्किप द पैरेंथेसिस। मतलब ऐसा है कि हम एक आर्गुमेंट अगर देना चाहें तो पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कॉन्स्ट में एक वैल नाम से, वैल्यू नाम से, मतलब वैल्यू मेरे को शो करना है, जैसे कोई जो भी यूजर वैल्यू पास कर रहा है उसको क्या करना है, शो करना है। तो हम यहाँ पर वैल इज इक्वल्स टू, तब यहाँ चाहूँ तो मैं पैरेंथेसिस लगाऊं या नहीं भी लगाऊं, अगर एक वैल्यू है तो वैल्यू में किस में लूंगा, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, चलेगा, या एन ले लेता हूँ, ठीक है ना। एन के अंदर वैल्यू लूंगा, फिर एरो फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पर। इसके बाद फिर अपन आएंगे, वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, console डॉट लॉग, और उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है मेरे को, एन की। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू जैसा करके मैसेज देता हूँ, वैल्यू इज सिस्टमेटिक दिखे ताकि अपने को, वैल्यू कहाँ से आएगी, एन से। इतना क्लियर है। चलिए तो एक नया वे दिखा ना, लेकिन उसमें तो आपको पता है कि जो नॉर्मल वाले में लिखते हैं वहाँ तो पैरेंथेसिस लगाना मैंडेटरी होता ही होता है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो एक भी तो एरर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास एक है तो। डिफरेंस समझ में आया पहला, क्लियर हुआ इतना। यहाँ पर अपन चलें, चलिए तो मैं कॉल करना पड़ेगा, तो क्या नाम है फंक्शन का, वैल, एक वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं 32, फिर कॉल किया मैंने वेल को, फिर पास कर दिया 34, फिर मैंने वेल को कॉल किया, फिर मैंने पास किया 100, इस तरीके से 32, 34 और 100। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद आगे अपन चलते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं अपन इसी में आगे। इफ द फंक्शन हैज ओनली वन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अ वैल्यू यू कैन राइट विदाउट कर्ली ब्रेसेस। हाँ, अब एक नई चीज और देखिए, अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है ना, और क्या है कि क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करना है, ओनली वन एक्सप्रेशन, कितने, एक, मतलब एक मैसेज प्रिंट करवाना है, कुल मिला के बात इतनी सी। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करना है और उसको रिटर्न करना है तो यू कैन राइट इट्स विदाउट करली ब्रेसेस। अभी तो हमने ये देखा था कि अगर कोई एक आर्ग्यूमेंट है तो वहां पैरेंथेसिस हटा दो, पर इसमें ये भी बोल रहा है वो आगे चल के कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं एक ही स्टेटमेंट है, वहां आपको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या लिखेंगे, आपका पैरामीटर, उसके बाद सीधे एक्सप्रेशन दे देंगे। क्लियर हुआ इतना। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं अपन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉन्स्ट क्या नाम से बनाया अपन, मैसेज नाम से बना लूँ, MSG मैसेज, और उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, ये तो लगाना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो एक हो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन है नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा इस तरीके से। और देखिए अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता था जो मैसेज रहता था, लेकिन अगर कोई इशू नहीं आप चाहें तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए console डॉट
लॉग, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, हेलो माय डियर, इस तरीके से। क्लियर हुआ ना, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलेगा, रन करें, फिर से एरर। अब मैं काम करता हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको अपन कॉल करेंगे, तो मैसेज को कॉल किया मैंने, एक ही बार कॉल किया, एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को 2 बार दिखाना है, आप 2 बार कॉल कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। जितनी बार आपको दिखाना उतनी बार कॉल करते जाइए। इतना क्लियर है। तो ये तो क्या हुआ, एक ही लाइन में हो गया ना फंक्शन। लेकिन अगर इसी को नॉर्मल बनाते तो 3 लाइन खराब होती, पता है आपको कितनी लाइन, 3 लाइन। क्रिएट करके बताता हूँ नॉर्मल वाले में। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से कैसे लिखते हैं, पहले तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम मैसेज नाम देते हैं फंक्शन का, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इस तरीके से। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम console डॉट लॉग, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे अपन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस तरीके से 3 लाइन खराब हो गई। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक ही लाइन में काम हो गया अपना। कॉल भी करना पड़ेगा चौथी लाइन, मैसेज हो रहा है सेम काम। तो समझ में आया कि डिफरेंस है कि नहीं इसमें, है ना। कि अगर एक आर्ग्यूमेंट हो तो आप ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, ये एक अच्छा एडवांटेज मिल गया। दूसरा, अगर एक लाइन का स्टेटमेंट हो तो आपको करली ब्रैकेट्स भी नहीं लगाने, सीधे आप एक ही लाइन में लिख दो कोड को। तो थोड़ा मॉडर्न वे, एक नया तरीका है फंक्शन को लिखने का। क्लियर हुआ इतना, चलिए। हाँ, अब एक चीज़ इसमें, अगर हम मल्टीपल पैरामीटर देंगे तो वो कैसे करेंगे, वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तो कौन सा 1 पैरामीटर, कौन सा वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, एक्सप्रेशन ये वाला बता दिया ना। नो पैरामीटर, हाँ ये तो अपन ने देख ही लिया। बिना पैरामीटर कैसे करेंगे, 1 पैरामीटर है तो इसमें भी आप एक लाइन में लिख सकते हो। चलिए समझते हैं इसको कैसे। अगर एक पैरामीटर तो मैंने बता ही दिया कि ब्रैकेट नहीं लगाना आपने को, है ना। तो खैर करके देख ही चुके हैं, कि बार बार देख लेते हैं। एक कांस्टेंट लेते हैं अपन, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक मैसेज ही दिखाना आपने को। तो मैंने फिर से क्या ले लिया, मैसेज नाम से, ठीक है, इक्वल्स टू। अब मैसेज के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट देना नहीं, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखा। अब मेरे को केवल एक काम करते हैं, एक पैरामीटर देखते थे, एक, और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर लूंगा क्या, एक स्ट्रिंग लूंगा। क्या लूंगा, स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए मैंने ले लिया str। str एक वेरिएबल है ना, str क्या अपना एक वेरिएबल है। और मैं यहाँ पर लेता हूँ पहले मैसेज में क्या, हेलो हेलो, और फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। अपन बताया था ना, स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए अपन प्लस लगाते हैं, और आगे जो भी मेरा str की वैल्यू होगी उसको मैं ले लूंगा। तो जो यूजर जो भी स्ट्रिंग पास करेगा, जो यूजर स्ट्रिंग पास करेगा, वो क्या हो जाएगी, इससे प्लस जाएगी, मर जाएगी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, तो प्लस हो जाएगी। अब मैं कॉल करूँ, कॉल करेंगे तो क्या नाम है फंक्शन का, मैसेज। और मैसेज के अंदर अपन कोई मैसेज देते हैं, मैं लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, पहले बात तो इसमें वैल्यू जाएगी str के अंदर रोहित, और प्रिंट क्या होगा, हेलो हेलो मिस्टर लगा देते हैं, और बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइज कर देते हैं अपन, हेलो मिस्टर। क्लियर हुआ इतना। एक बार मैंने चेक किया आउटपुट, कुछ नहीं आ रहा है तो गलत बात है। कुछ एरर कहाँ है, कॉन्स्ट मैसेज str, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट दिया अपन ने, और मैसेज के अंदर प्रिंट कर दिया, सब कुछ सही है। मैसेज के अंदर स्ट्रिंग पास कर दी, देखते हैं। अच्छा नहीं लगाए तो क्या दिक्कत है। इक्वल्स टू, कहाँ मिस्टेक करी, दिख तो रही नहीं, मिस्टेक दिख रही है आपको कुछ, चलो एक काम करते हैं, नीचे क्रिएट करते हैं अपन इसको, नॉर्मल वे में क्रिएट करें। कॉन्स्ट क्या लिख देंगे, फिर से बनाएं मैसेज, और मैसेज के बाद आपको देना है एक स्ट्रिंग, ले लिया अपन ने str, फिर लगाएंगे एरो फंक्शन, है ना, यही करते हैं अपन। अरे हुआ क्या पता है, हुआ ये, इसके अंदर हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये लिखना पड़ेगा ना अपने, वो क्या, console डॉट लॉग। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक होगा क्या, कुछ नहीं हो सकता।
ठीक, प्रिंट तो कराया नहीं अपन ने, कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा, ये देखो आ गया, क्लियर हुआ इतना। हेलो मिस्टर रोहित, ठीक है ना, वो उसमें लिखा हुआ भी ऐसा ही है, वैसे भी उधर वही लिखा अपन ने, सब सही लिखा प्रिंट ही नहीं करा अपन ने, क्लियर हुआ ना इतना। तो कहने का मतलब ऐसा है कॉन्सोल डॉट लॉग तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों, अगर मैं काम करूँ वैल्यू रिटर्न करके देखो उसमें, तो क्या ये काम करेगा वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैसेज और आगे क्या लिख दिया मैंने, रिटर्न, कि इस मैसेज को क्या किया जाए, रिटर्न किया जाए, तो क्या है मैसेज रिटर्न होगा, नहीं, यहाँ पर एक अपने को एरर मिलेगी, क्लियर हुआ। अपन रिटर्न नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली, तो इसमें अपन जो कॉन्सोल डॉट लॉग है वो सीधे लिख देना, आप क्लियर हुआ। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या ये वैल्यू बिना रिटर्न लिखे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं काम करता हूँ, कॉल करता हूँ किसको, मैसेज को, और मैसेज के अंदर पास क्या किया मैंने, रोहित, लेकिन अभी पता है प्रिंट नहीं होगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पर कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग लगाया मैंने और इसको प्रिंट करा, हम एक बार चला के देखता हूँ तो क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है इस बार, आउटपुट रिटर्न आया। तो रिटर्न के लिए रिटर्न लिखना नहीं है आपको, सीधे कुछ नहीं, आपने कॉल किया, आप तो ये समझो फंक्शन कॉल हुआ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ये कॉन्सोल वंसोल अभी ध्यान नहीं देना ना। आपने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट भेजा, वो गया इस स्ट्रिंग के अंदर, वो हुआ हेलो मिस्टर रोहित हो गया। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब ये कुछ नहीं लिखा है, प्रिंट नहीं कराया अपन ने, तो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या करेगा यहाँ से, वैल्यू रिटर्न करेगा किसको, इस वापस इसको। अब यहाँ पे आएगा क्या, हेलो मिस्टर रोहित आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, ऐसा है, क्लियर हुआ इतना। तो ये ऐसे काम करेगा, ये आपको अच्छा तरीका, एक शॉर्ट तरीका है लिखने का, ये एक नया मॉडर्न वे है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लीजिए अगर 2 नंबर ऐड करना है, वहाँ भी एक नया तरीका और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा है। अगर 2 नंबर ऐड करना है सिंपल, देखो पहली बात तो ये कि ये छोटे फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। आप सोचो कि नहीं हमारा सर तो हमारा 100 लाइन का कोड है, 50 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, वहाँ इसको यूज़ नहीं करना, वहाँ फिर वही वाला फंक्शन 1 लाइन 2 लाइन ठीक है इनफ है, तो आप यूज़ कर सकते, लेकिन 1 लाइन के लिए सबसे बेस्ट है ना, आपको दिख ही रहा है। अगर आप नॉर्मल वाले फंक्शन बनाओगे तो आपकी 3 लाइन तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर होगा, और कम भी लिखना पड़ेगा आपको। बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर अपन कॉन्स्ट, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐड नाम से बनाते हैं, ऐड एक वेरिएबल बनाया आपने, ठीक है। और इसके बाद फिर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे इसके अंदर, एक ए लेंगे और एक क्या लेंगे, बी लेंगे। फिर इसके बाद अपन चलेंगे यहाँ पर, ये लगा दिया, और फिर क्या करेंगे, सीधे ए प्लस बी को रिटर्न कर दें, ए प्लस बी इतना लिखा मैंने। अब मैं कॉल करूँ, किसको कॉल करा, ऐड, वैल्यू पास करी मैंने, तो अभी आपका आउटपुट दिखेगा नहीं, आप बोलेंगे हमने तो कॉल कर दिया आउटपुट नहीं आया, क्या, क्योंकि ये आउटपुट रिटर्न करेगा ना इसको, तो रिटर्न करेगा तो आपको उसको प्रिंट भी करना है। एक काम कीजिए, एक नया वेरिएबल ले लीजिए, लेट रिजल्ट, चलेगा, लेट रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट को क्या कर लेते हैं अपन, प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, और वैल्यू किसमें आई है अपनी, रिजल्ट, ये आ गया 97, क्लियर हुआ क्या इतना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैसेज भी दिख जाए सिस्टमेटिक, हमने किया क्या है वो भी पता चल जाए अपने को, तो आप लिख दीजिए एडिशन इज, और इसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी, एडिशन इज 90। एनी डाउट, नो डाउट, क्लियर हुआ इतना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, तो मतलब जितना आप छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, तो बात ऐसी है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं अपन, ये भी हो गया अपने को, एरो फंक्शन क्लियर हो गया। हाँ, अब एक वोवेल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन है, हमको क्या चेक करना है कि दिया गया कैरेक्टर वोवेल है या नहीं। कौन से फंक्शन की मदद से, एरो फंक्शन की मदद से। एरो फंक्शन की मदद से ये देखना है कि कोई दिया गया फंक्शन वोवेल है या फिर क्या है, कॉन्सोनेंट है। हाँ बोलिए, वोवेल है या फिर क्या है, कॉन्सोनेंट, ये अपने को पता करना है। तो वोवेल क्या होते हैं, सभी को पता होगा, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ए आई ओ, बाकी के जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एरो फंक्शन बनाया क्या नाम से, काउंट वोवेल नाम से, ये क्या करेगा, वोवेल काउंट करके देगा हमने, है ना। तो फंक्शन का नाम है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो। उसके अंदर हम पास क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे, मान लो हो सकता है मैं अपना नाम पास कर दूँ, आपका नाम पास कर दूँ, कोई सेंटेंस पास कर दूँ, पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। तो एक वेरिएबल बना लिया अपन एसटीआर, एरो फंक्शन के लिए यूज किया हमने एरो साइन। इसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल माना काउंट 0, ये 0 के माना अपने, क्योंकि जैसे ही उसको वोवेल मिले तो उस काउंट की वैल्यू को बढ़ाया, वो 1 कर दे, 2 कर दे, 3, जितने वोवेल मिले उतने काउंट बढ़े, ताकि हम उस आखिरी में काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर सकें। हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया लेट केयर नाम से। तो आपका जो भी यूजर स्ट्रिंग डालेगा, मान लो अपना नाम डाला, तो वो
लूप क्या करता है, एक एक करके कैरेक्टर को इस केयर में पास करेगा और फिर उसको हम चेक करेंगे कि या वो केयर A E I O U अगर इनमें से होगा तो वो काउंट को बढ़ाएं, और जब आखिरी में जितने भी काउंट मिले उसकी वैल्यू क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो जो यूजर यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग डालेगा तो पता चल जाएगा। देखिए इसको समझते हैं अपन कैसे। यहाँ पर चलिए वोवेल कॉन्सोनेंट काउंट करने के लिए सबसे पहले हमने कॉन्स्ट काउंट वोवेल नाम से क्या बनाया, काउंट वोवेल, चलेगा। ये हो गया काउंट वोवेल नाम से एक फंक्शन, फिर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर यूजर क्या पास करेगा, अपनी स्ट्रिंग पास करेगा, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद एरो फंक्शन लगाया, करली ब्रैकेट, इतने में कोई डाउट। अब एक काम करते हैं, हम लेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट किस नाम से, काउंट नाम से, या वोवेल नाम से ले लो क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, VOV ले लेते हैं, VOV। और वोवेल वोवेल के अंदर कितना कर दिया, वॉव के अंदर अपन ने 0 कर दिया, क्या कर दिया 0, मतलब वोवेल की वैल्यू अभी कितनी है 0 है। अब मैं यहाँ पर जो भी यूजर ने स्ट्रिंग डाली उसको चेक करूंगा, तो हम लूप लगाएंगे पहले तो, फॉर लेट एक वेरिएबल मान लेते हैं अपन, लेट क्या नाम से मान